विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम विश्व के सबसे प्राचीन भाषा में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, जो कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी है, उसे की व्याख्या का अवसर पा रहे हैं, श्रवण का लाभ उठा रहे हैं। अब इस क्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। इन सभी मंत्रों के दृष्टा हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं मरुदगण। छंद जगती है और त्रिष्टुप है। मंत्र संख्या 1 से लेकर 7 तक जगती का प्रयोग है। 8, 9, 10 ये मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। अब इस क्रम में हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है मरुदगणों के सदाचरण का वैशिष्ट्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यज्ञावह समना तुतुर्वनिर्धियं धियं वो देवया उदधिष्ये आवोर्वाचः सुविताय रोदश्चेर्महे ववृत्यामवसे सुवृत्तिभिः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुदगणों के कर्म का वैशिष्ट और कर्म को लोकहित में समभावना से किया जाए, इसका उपदेश, और देवताओं के यानी मरुदगणों के लोक हितैषी विचारधारा से प्रभावित साधकों का उनके अनुकरण पर समभाव में कार्य निरत होना, यह सब कथित है। तो अब इन विचारों को हम सब देखें। पहले शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त करें, फिर भावार्थ और पद्यात्मक भाव प्रकाशन की ओर ध्यान दें। तो ये मरुदगण यज्ञा प्रत्येक यज्ञ में उपस्थित होते हैं। यज्ञ का अर्थ हुआ कि शुभ कर्म। तो प्रत्येक कर्म को यज्ञीय भावना से भावित करके, उससे परिपूरित होकर के ये कर्म करते हैं। यज्ञीय भावना क्या है? जब लोकोपकार की भावना से
पवित्र मन से कोई कार्य किया जाता है तो वह यज्ञ बन जाता है। प्रत्येक लोक हित में सुविचार सहित कर्म करने की प्रक्रिया में हे मरुतो, वह माने तुम्हारा, वह तुम सबका। समना, समना माने मन का समान रहना, समभाव अनुकरणीय है। प्रश्न होता है कि समभाव क्या है? मनुष्य कर्म करता है तो वह चाहता है कि हमें सफलता ही सफलता मिले, हमें लाभ ही लाभ मिले। तो यह मनस्थिति रुग्ण मनस्थिति है। यदि कर्म किया गया उस समय हमें सफलता मिली तब तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, फूले नहीं समाते। लेकिन यदि कर्म में सफलता न मिली तो हम बहुत खिन्न हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतने खिन्न हो जाते हैं, कभी कभी हार्ट फेलियर की नौबत आ जाती है। तो भाई कर्म तो अपने अधीन है लेकिन फल तो अपने अधीन नहीं है, क्योंकि जीव स्वतंत्र कर्म करने को, परवश दुख सुख भरने को। इसीलिए गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारे अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा वश केवल कर्म करने में है लेकिन फल में नहीं है। फल दूसरे के हाथ में रहता है। विद्यार्थी परीक्षा देता है, लिखना पढ़ना उसके वश में है, लेकिन कितना अंक उसे मिलेगा यह उसके वश में नहीं है। ऐसे प्रत्येक कार्य में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषियों मुनियों ने संदेश दिया है कि आप समभाव से काम करो। काम करो, कर्म करना बंद मत करो, लेकिन कर्म में समभाव रहे। समभाव का मतलब हुआ कि हानि हो या लाभ हो, सफलता हो या असफलता हो, कर्म के परिणाम से बंधे मत रहो, कर्म में संलग्न रहो, परिणाम में आसक्त मत रहो। यही है समभाव। तो ऋषि ने वेद में समभाव का उपदेश दिया है। सबसे पहले इसका अनुकरण गीता आदि, मानस आदि सभी ग्रंथों में विचारकों ने, ऋषियों मुनियों ने किया है। तो समभाव रहना चाहिए। तो जो मरुदगण हैं वो कर्म में निरत हैं, निरंतर। यानी मरुदगण को तो बड़े विस्तार के साथ हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। तो मरुदगण तो शरीर में प्राणवायु के रूप में विराजमान है, और वही चक्रवात रूप में, वही मानसून रूप में, वही पवन के जितने स्वरूप हैं स्वरूप में वही हैं। कहीं वो शीतल हैं, कहीं उष्ण हैं। तो मरुदगण जो हैं वो अपना कर्म नहीं छोड़ते हैं। अगर मरुदगण अपना कर्म छोड़ दें तो बड़ा अनर्थ हो जाए। तो वे निरंतर कर्म निरत रहते हैं, लेकिन कर्मरत रहते हुए भी उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो समभाव की रहती है। यानी थोड़ी देख लिया, मान लीजिए कि मरुत हैं, पवन हैं, चल रहे हैं, कोई सुगंधित
सुगंधित द्रव्य रखता है, पवन देवता महक उठते हैं। कोई दुर्गंध फैलाता है तो दुर्गंधित हो जाते हैं। लेकिन वे अपना कर्म किसी भी स्थिति में बंद नहीं करते। उनको कोई चाहे ताप से भर दे, गर्म कर दे और चाहे शीतल बनावे, लेकिन वे प्रत्येक स्थिति में सम रहते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो गीता में भी कहा गया है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए जो, सुख दुख में समर हो, लाभ हानि में समर हो। दुखेश अनुद्मना सुखेश विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मन रुच्यते। तो प्रत्येक हानि लाभ में, सुख दुख में जो समान मत वाला रहता है, विचलित नहीं होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है, वही सच्चा करता है। तो समना माने समान मन से हानि लाभ को, सुख दुख को समान मन से सहने वाला ही समभाव वाला है, और वही समभाव विशिष्टते, समभाव से कार्य करने वाला व्यक्ति ही विशिष्ट व्यक्ति है। महात्मा गोस्वामी जी ने भी कहा है मानस में कि जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन विजोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। कोई सोचे कि हम सुख प्राप्त करते रहेंगे, सफलता ही सफलता हमको मिलती रहेगी, मान ही मान हमको मिलता रहेगा, तो यह भूल है। जैसे दिन होने पर कोई सोचे कि दिन ही दिन बना रहेगा तो उसकी भूल है, रात में सोचे कि रात ही रात रहेगी तो उसकी भूल है। दोनों होंगे। वैसे मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन इसमें सम रहना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन न तो बहुत अधिक फूल जाए सफलता में और न विफलता में बहुत अधिक निराश हो जाए। तो वही बात प्रत्येक विचारक कहता है, क्योंकि फल पाना अपने हाथ में नहीं है, कर्म ही हाथ में है। तो जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन विजोगा, और काल कर्म बस हो ही गोसाई, वर बस राति दिवस की नाई। तो दुख बिल खही जड़ सुख हर साही, दो सम धीर धरहि मन माही। तो धीर पुरुष महान पुरुष वही है जो कि दोनों में समान भाव से बना रहता है। तो वेद में इस समभाव का प्रयोग सुंदर रूप से इन मरुतों की प्रार्थना के संदर्भ में किया है। मरुदगण कैसे हैं? समना, समभाव से युक्त रहने वाले हैं, यानी मन को सम रखने वाले हैं, कर्म करते हैं लेकिन सफलता में समान बने रहते हैं। तो यह है सबसे बड़ा गुण है जिसका अनुकरण वेदों के आधार पर सभी विचारकों ने लगभग किया है। चतुर्वाणी ये मरुत और कैसे हैं? चतुर्वाणी हैं। चतुर्वाणी का अर्थ हुआ कि काम को सेवा भाव से करना और शीघ्र निपटा देना। चतुर्वाणी शीघ्र काम को कर लेना, ये नहीं कि थोड़ा सा काम है उसी में जो मिनट का काम है उसमें घंटों लगा दे, ये नहीं। घंटों का काम मिनटों में कर लें तो अच्छा है, लेकिन कुशलता से करें। तो चतुर्वाणी ये मरुदगण जो हैं वो काम को शीघ्रता से निपटा लेने वाले हैं, दीर्घसूत्री नहीं है, और सेवा भाव से काम करने वाले हैं। धियम धियम, धी कहते हैं बुद्ध को, विचारधारा को। तो धियम धियम माने प्रत्येक विचार में, प्रत्येक अवसर पर ये देवयाह दैवी सामर्थ्य पाने की इच्छा रखते हैं कि हमारे कृत्यों में दैवी सामर्थ्य माने विशिष्ट सामर्थ्य का प्रयोग हो,
और हम अपने बल को विशेष रूप से मनोयोग पूर्वक कार्य करने में लगाएं। तो दधिष्य इस प्रकार की मनोवृत्ति को धारण करते रहते हैं। अब आगे का संदेश है कि हम उपासक भी मरुतों का अनुकरण करें। रोदस्योः, रोदसी कहते हैं पृथ्वी और आकाश को। तो रोदसी में दोनों शब्द आ जाते हैं, पृथ्वी और आकाश। तो अग्नि और अंबर में हम उनके सुविताय माने उनकी स्थिति ठीक से बनी रहे, यानी अग्नि और अंबर हमारे द्वारा किसी प्रकार से प्रदूषित न हो, यह मनस्थित हम अपनाएं। क्योंकि मरुदगण इसी स्थिति वाले हैं, वे किसी को अकारण कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। और हम भी उनका अनुकरण करते हुए महे अवश्य समस्त प्राणियों के अवश्य माने रक्षणार्थ, रक्षा के लिए, अव माने रक्षा, चतुर्थी एक वचन है, अवश्य रक्षा के लिए महे माने महती महान प्रयत्नों से युक्त रहें। सुवृत्ति भी अच्छे प्रशंसनीय स्तोत्रों द्वारा, सुवृत्ति माने अच्छे प्रशंसनीय स्तुतियों से हम गुजरें और उस स्तुति के मार्ग पर चल करके हे मरुदगणों, वह माने तुम सबको अर्वाचः अपनी ओर आवृत्याम आकर्षित करें। तो देखिए इस मंत्र में यह बताया जा रहा है कि हम मरुतों की तरह जीवन अपनावें, समभाव कर्म में रखें, सेवा कार्य समझ करके काम करें और कर्म में कभी रुके नहीं। और हम देवत्व की अवतारणा करें। और मरुदगण ऐसे ही करते हैं, वे धरती और अंतरिक्ष, गगन और अग्नि और अंबर सबके हित के लिए कार्य करते हैं। वैसे हम भी अग्नि अंबर के हित के लिए कार्य करें, यानी संपूर्णतया शुभ कार्य के लिए और परहित के लिए समर्पित रहें। और हम सुंदर स्तुतियों द्वारा और उस प्रशंसनीय स्तुति के मार्ग के द्वारा हे मरुदगणों तुम्हें प्रसन्न करें। यह ध्यान रखिए कि देवता जो हैं वो कुछ चाहते नहीं हैं, वो एक समर्पण चाहते हैं। और मनुष्य जब समर्पित भावना से, पवित्र मन से कार्य करता है तो देव शक्तियां प्रसन्न होती हैं। इसी संदर्भ में कहा गया है कि हे मरुदगणों, हम तुम्हारी स्तुति करें और स्तुति मार्ग से हम तुम तक पहुंचें और उसी से तुम्हें आकर्षित करें। तो हे मरुतो, तुम प्रत्येक कर्म को यज्ञीय भावना से मन को समभाव में रखकर संतुलित मन स्थिति से संपन्न करते रहते हो। प्रत्येक कार्य को सेवा कार्य समझकर तत्परता पूर्वक तुम उसे निपटाते हो, कभी विराम नहीं लेते हो, कर्मनिरत रहते हो। प्रत्येक विचार को दैवी सामर्थ्य पाने की इच्छा से करते हो। तुम्हारा चिंतन देवत्व की ओर उन्मुख रहता है। तुम्हारे अनुकरण पर हम उपासक भी पृथ्वी और आकाश में सुख शांति बनी रहे, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के संरक्षण की भावना से कर्म करें और तुम्हारी स्तुतियों से अपने मन को पवित्र करें और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करें, तुम्हारी कृपा दृष्टि पाने के लिए प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ जान लेने के पश्चात अब हम पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे मरुतो,
तुम प्रत्येक कर्म को यज्ञ समझकर संतुलित मन स्थिति के द्वारा सेवा का कार्य समझ तत्परता से करते हो निपटारा। प्रत्येक कर्म को यज्ञ समझकर संतुलित मन स्थिति के द्वारा सेवा का कार्य समझ तत्परता से करते हो उस कर्म का निपटारा। देवत्व दिशा में झुकी तुम्हारी चिंतन की शुभ धारा है। देवत्व दिशा में झुकी तुम्हारी चिंतन की शुभ धारा है। स्तुतियों द्वारा तुम्हें देव रक्षण के हेतु पुकारा है। स्तुतियों द्वारा तुम्हें देव संरक्षण हेतु पुकारा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का विषय है प्रचंड किंतु लोक हितैषी मरुदगण से निकट का संपर्क बनाए रखें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। व्रासो न ये सजा सतवस विषम रभिर्जायन्त धूतयः सहस्रियासो अपामोर्मय आसागाहो वन्दासो मोक्षः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह बताया गया है कि मरुदगण आश्रयप्रद हैं, आत्मनिर्भर हैं, लोक हित में निरत रहने वाले हैं और सर्वप्रिय हैं तथा गोवंश तुल्य उपयोगी और पूज्य हैं। तो यह तो उनका वैशिष्ट्य है। ऋषि का संदेश है कि इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को बनाएं। अब शब्दार्थ पर ध्यान दें। ये माने जो मरुदगण वब्रासः न, वब्रासः कहते हैं आश्रयप्रद स्थल को, और न माने समान। वैदिक व्याकरण का यह वैशिष्ट्य है कि न शब्द यदि संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थी होता है, यानी समान के अर्थ का प्रतिपादन करता है। यदि वह संज्ञा के पहले आता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। जैसे यहां पर ही देखें, वह व्रासः न, आश्रय पर सुरक्षित स्थान के समान। तो वब्रासः के बाद माया है, इसलिए समान है। अगर यह न के वब्रासः संज्ञा के पहले आता तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो वब्रासः न माने आश्रय पर सुरक्षित स्थान के समान आप हैं, यानी आप सुरक्षा देने में परिपूर्ण हैं, सुरक्षित सबको रखने वाले हैं। सजाह, और आप कैसे हैं? अपनी शक्ति से क्रियाशील हैं, यानी आपकी शक्ति अपनी शक्ति है और उस अपनी शक्ति से सक्रिय है, कोई दूसरा आपको चलाता नहीं है, यानी आप कर्मशील हैं और स्वतः स्वप्रेरित हैं, किसी के द्वारा प्रेरणा की अपेक्षा नहीं रखते हैं। स्वतवसा, तवस कहते हैं बल को। आप अपने बल से बलवान हैं, किसी दूसरे के बल से
उसके आश्रय से चलने वाले और बल पाने वाले नहीं हैं। आप स्वावलंबी हैं, धूतया, और अपने बल से आप शत्रुओं को कंपा देने वाला है, कपा देने वाले हैं। धूत, धूत माने प्रकंपित कर देना, तो धूतया बहुवचन है। आप जो हैं अपने बल द्वारा शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले हैं। देखिए, देवताओं का कोई अपना शत्रु और मित्र नहीं होता है, क्योंकि उनमें राग द्वेष नहीं रहता है। जो जनहित में कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, लोकहित में कार्य करता है, उसके तो सहायक होते हैं। लेकिन जो लोकहित से च्युत हो जाता है, उसको यह शत्रुवत देखते हैं और वही उनका शत्रु बन जाता है। तो हे मरुतो, हम सब प्राणी तुम्हारी अपेक्षा करते हैं। ईशम माने अन्न प्राप्ति के लिए, ईश कहते हैं अन्न को। तो अन्न प्राप्ति मरुतों के कृपा से होता है। नहीं, मरुत जब मानसून का रूप धारण करते हैं तो वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो अन्न प्राप्त होता है, फसलें वृद्धि पाती हैं। इस समय जो सर्दी में चल रहा है वो भी चक्रवाती पवन का ही फल है। तो वर्षा द्वारा हे मरुतो, तुम अन्न की उपज बढ़ाने वाले हो, प्राणियों को संतृप्त करने वाले हो। और तुम स्व माने प्रकाश देने वाले हो, पथ प्रदर्शन करने वाले हो। और अभिजायन्ते, इसीलिए तुम जन्म धारण किए हो, इसीलिए तुम अपनी सत्ता की में प्रतिबद्धता, सत्ता का परिचय देते रहते हो। अपाम उर्मया न, अपाम माने जल की, उर्मया माने लहरें। जैसे जल की लहरें जो हैं, तरंगे जो हैं, वो प्रसन्न कर देती हैं, वैसे आपका आगमन, आपका प्रवाह सबको प्रसन्नता से भर देता है। सहस्री आशा, और आप हजारों प्रकार की अपनी कृपा किरणों को प्रसारित करते रहते हो। और आपका स्वरूप कैसा है? वंद्यासा, वंदनीय है। तो किस प्रकार से वंदनीय है? गावा, गावा माने गायों की भांति। गाय का स्वरूप बड़ा वंदनीय है, क्योंकि गाय तो हर प्रकार से कल्याणकारी होती है, इसीलिए वो माता कहलाती है। गोदुग्ध अमृत तुल्य होता है। गाय कहा जाता है कि वो निरंतर ऑक्सीजन ही फेंकती है। उसका मूत्र, उसका जो मल है, गोबर है, वो सब बड़ा उपयोगी होता है। इसलिए गाय को बहुत पूज्य माना गया है, माता तुल्य माना गया है। तो तुम वंद्यासा माने वंदनीय हो। कैसे? जैसे गाय वंदनीय है। और उक्षणः न, उक्ष कहते हैं बैल को, और जैसे बैल बड़ा उपयोगी होता है, न माने समान, उक्षणः न, उसी वृषभ के समान तुम बलवान और उपयोगी हो। तो इस प्रकार से ऐसे तुम्हारे आशा माने समीप हम सब रहें, आपका सानिध्य प्राप्त करते रहें, आपकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करते रहें। इसको हम एक सपाट अर्थ के रूप में देख लें। ये जो मरुदगण हैं, वे आश्रयप्रद सुरक्षित स्थान के समान सबको आश्रय और सुरक्षा देने वाले। ये मरुदगण स्वशक्ति से सक्रिय हैं, अपने बल से शत्रु दल को दहला देने वाले हैं, अन्न और प्रकाश के लिए जीवन धारण करने वाले हैं, जल के समान सबको परम प्रिय हैं, सबके जीवन दाता हैं। गाय और बैल के समान उपयोगी बनकर वे सदैव हमारे समीप रहें, हमारा कल्याण करते रहें। इस प्रकार से शब्दार्थ भावार्थ के संक्षिप्त परिचय के पश्चात अब हम इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। मरुत स्वयं सक्रिय संरक्षक शक्ति संभाले, मरुत स्वयं सक्रिय संरक्षक शक्ति संभाले, निज बल से अरे दल का दिल दहलाने वाले, निज बल से अरे दल का दिल दहलाने वाले, जल ज्यों सबके प्रिय परहित में जीवन धारे, रहें यथा गो उपयोगी बन निकट हमारे, रहें यथा उपयोगी गो बन निकट हमारे। ओम
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 168वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा वरुण, देवता हैं मरुद्गण और छंद है त्रिशुप। इस मंत्र का शीर्षक है वीर वेशधारी मरुतों की शोभा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। सोमासो ये स्तुतास्त्रिप्तांशवो पित्सु पीतासो दुवसो नासते ईशामंसेषु रंभिलिंग रारभे हस्तेषु खादेश कृतेश संप्रधे। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में मरुतों का सौम्य और प्रबल प्रचंड रूप दोनों को दिखाया गया है। वैदिक मान्यता है कि न तो व्यक्ति बिल्कुल सौम्य बना रहे और न बिल्कुल प्रचंड बना रहे। समय पर वह परिस्थिति अनुकूल लोक हित को ध्यान में रखते हुए प्रचंड भी हो और नम्र भी हो, सरल भी हो। यह हमारी संस्कृति की पहचान है। यही वेदानुदिष्ट सनातन मार्ग है। ये पता नहीं कहां से विचार आ गया कि लोग भारतीय संस्कृति को इस भावना से जोड़ लिए कि जो बाएं गाल पर चपत लगाए उसके आगे अपना दायां गाल भी कर दो। यह जो लोग कहते हैं समझते हैं वो भूल में है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और उस पर आधारित हमारा सनातन धर्म निरर्थक कठोर बनने का, रक्तपात का विरोधी है, लेकिन चुपचाप अनुचित को देखने का भी विरोधी है। इसी सांचे में पूरा सनातन धर्म ढला है। सहिष्णु का मतलब ये नहीं कि अत्याचार भी सहते रहो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी है। राम और कृष्ण का रूप जो हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं, इसी रूप में कहा गया है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। राम जी का व्यक्तित्व कैसा है? लोकाभिरामम, संसार को सुख देने वाले हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लेकिन वे युद्ध में, युद्ध कर्म में विचलित होने वाले नहीं है। उसमें युद्ध कर्म में बड़े कुशल हैं। रणरंगधीरम, रणरंग मानी युद्ध कर्म में वो धैर्य धारण करने वाले हैं, यानी प्रबल योद्धा हैं। तो लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम, लेकिन ये नहीं कि वो प्रचंड है तो करुण है ही नहीं। कारुण्य रूप है, शरीरधारी कारुण्य है, करुणा है। कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसे व्यक्तित्व वाले रामचंद्र के जी के शरण में मैं जाता हूं। तो कृष्ण जी का भी ऐसे व्यक्तित्व है। ये भावना वेद विरोधी सनातन
धर्म के विरोधी है कि सहिष्णुता का मतलब हुआ कि मार सहते रहो, अत्याचार सहते रहो, कुछ बोलो नहीं, अनुचित पर मुंह बंद कर लो। इसलिए जो ये इस समय चल रही है भ्रांति या भ्रांत जो विचार है उसे दूर करना चाहिए। हाँ, तो ये वैदिक विचारधारा है। यह जो व्यक्तित्व है मर्दों का, इसमें दिखाया गया है कि वो प्रचंड भी हैं और कोमल भी हैं, कठोर भी हैं और नम्र भी हैं। तो एक ओर वो अस्त्र शस्त्र धारण करके अपने व्यक्तित्व को सबल बनाते हैं, दूसरी ओर वो शरीर की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण को भी धारण करते हैं। तो इस भाव की छाया में हम संबंधित मंत्र का अर्थ करें। तो पहले हम शब्दार्थ की ओर जाएं। जो मरुदगण हैं वो सुताह माने निचोड़े हुए सोमरस से सुतृप्त रहने वाले हैं, और सोमासाह ना, और सोमपान करने वाले के समान पुष्ट बने रहने वाले, प्रसन्न बने रहने वाले हैं। द्वसह ना, द्वसह कहते हैं पूज्य मानव को, पूजनीय को। न माने समान, जैसा पहले मैंने इसके पहले के मंत्र में बताया गया है कि ना यदि संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक होता है। तो द्वसह ना, द्वसह माने पूज्य और न माने समान, यानी पूजनीय मनुष्य के समान ये पूजनीय हैं। और कैसे हैं? ऐसाम अंशेषु, ऐसाम माने इन लोगों के यानी इन मरुदगणों के, अंशेषु माने कंधों पर, अंश माने होता है कंधा और अंश माने होता है भाग, किसी चीज का जो भाग है वो अंश कहलाता है। तो जब तालव्य हो जाता है तो भाग के अर्थ में आता है, लेकिन जब दंतिस्सा रहता है तो कंधे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अंशेषु माने, अंशेषु माने कंधों पर, इन मर्दों के कंधों पर। रंभीणी माने रमणीय अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं। और अरारे, ये इनसे संयुक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इसके साथ ही साथ हस्तेषु खादी, इनके हाथों में आभूषण भी रहता है। यानी एक ओर तो इनके कंधों पर अस्त्र शस्त्र विराजमान है, लेकिन वहीं हाथों में, कलाइयों में उनके आभूषण भी विद्यमान हैं, जो उनके व्यक्तित्व को दोहरा प्रभावशाली बनाते हैं। हस्तेषु खादे, हाथों में आभूषण है। कृति च, और यही नहीं तलवार भी है। कृति माने तलवार, चौमाने, और इनके हाथ में तलवार भी विराजमान रहती है। संगदहे माने भले प्रकार से उसको धारण किए रहते हैं। इस प्रकार से इनका व्यक्तित्व कोमल भी है, कठोर भी है। इनकी जो वेशभूषा है वो वीरों जैसी है, क्योंकि ये सेनापति हैं, सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं। तो इसलिए इनके शरीर पर जो अस्त्र शस्त्र लटके रहते हैं शोभा बढ़ाते हैं। हाथ में तलवार इनकी वीरता का परिचय देती है। तो साथ ही साथ इनके कलाइयों में और स्थानों पर जहां आभूषण धारण किए जाते हैं, सुंदर आभूषण भी सुशोभित होते रहते हैं। और इस प्रकार से इनका व्यक्तित्व बड़ा ही सबल और आकर्षक बताया गया है, खींचा रहता है। उस प्रकार से यह शिक्षा दी जाती है वेद मंत्र के द्वारा कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को सबल बनाए। वह प्रचंड वीर हो तो क्रूरता ही उसके चेहरे से न टपके, वरन उसके शरीर से शोभा भी निकले। तो यह विरोधी गुणों का समन्वय हमारी संस्कृत का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। व्यक्तित्व में न तो इतना कठोर रूप हो कि उसको देखते ही लोग कांपने लगें, और न इतना कोमल हो कि लोग निरादर करने लगें। यानी व्यक्तित्व प्रभावशाली हो लेकिन आकर्षक हो,
लेकिन वह क्रूर न हो। वो क्रूर अवसर पर तो हो जाए जहां आवश्यक है, लेकिन उसके बाद सामान्य रूप से वो बड़ा नम्र और बड़ा ही आकर्षक विनम्र स्वरूप वाला भी हो, ये संदेश है। तो ये मरुदगण वीर सैनिक हैं। अस्त्र इनके कंधों पर अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं। इस समय सेना के लिए कूच करते हैं तो कंधों पर और जगह जगह अस्त्र शस्त्र रहते हैं, वैसे मरुतों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं। सोमरस के पान से सुतृप्त रहते हैं। पूज्य मानवों के समान ये लोकप्रिय भी हैं। ये हाथों में युद्धोचित आप तलवारें और अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, तो साथ ही साथ आकर्षक आभूषण भी धारण करके अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। इनमें प्रसन्नता और नम्रता दोनों का गंगा यमुनी संगम द्रष्टव्य है। अब इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। वीर वेश में वीर मरुत अति शोभा पाते हैं। वीर वेश में वीर मरुत अति शोभा पाते हैं। अस्त्र शस्त्र कंधों पर धारे अधिक सुहाते हैं। युद्धोचित आभूषण हाथों में धारे तलवारें। युद्धोचित आभूषण हाथों में धारे तलवारें। सोम सुतृप्त लोकप्रिय नेता ज्यों लगते हैं प्यारे। सोम सुतृप्त लोकप्रिय नेता ज्यों लगते ये प्यारे। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अगस्त मैत्रा वरुण हैं, देवता मरुदगण हैं और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है कर्मठ मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। संयुक्ता दिव ऋथा ययुर्मरुता कषया चोदतात्मना अरेणवस्तु विजाता अयुच्यदुर्दहानि किन्मरुतो भ्राज दृष्टयः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचित हों। इस मंत्र में मरुतों का लोकोपकारी अनुकरणीय वीर रूप का चित्रण है। वे सज्जनों के लिए जितने कोमल हैं, दुष्टों के लिए उतने ही कठोर हैं। इन सब मानवीय गुणों का वर्णन है। सैनिक प्रवृत्ति का मनोरम चित्रण है और सैनिक को, वीर सेनापति को कैसा होना चाहिए इसकी भी झलक दी गई है, क्योंकि आर्यों का जीवन वीरों का जीवन था। वे बहुत बड़े योद्धा भी थे। तो अब हम इस मंत्र के शब्दार्थ को देखें, मरुतों के प्रेरक दिव्य व्यक्तित्व की झलक पाएं। तो मरुदगण जो हैं वो कैसे हैं? स्वयुक्ता, वे स्वयं ही अपने कर्म में लग जाने वाले, यानी कोई उनको प्रेरित करे तब प्रेरित हो ऐसी बात नहीं। वो स्वयुक्ता ये एक गुण है, जो हमें करना है उसे हम नियमित रूप से करें, किसी को प्रेरित करने की आवश्यकता न पड़े। तो जो मरुदगण हैं ये स्वयुक्ता माने स्वयं ही अपने कर्मों में जुड़ जाने वाले हैं, जुट जाने वाले हैं, लग जाने वाले हैं। और दिवा माने द्विलोक से, द्विलोक माने स्वर्गलोक समझिए, या सबसे ऊपर जो लोक है जहाँ सूर्य आदि नक्षत्र चमकते हैं उसको द्विलोक कहा जाता है। तो उसको स्वर्ग भी कहा जा सकता है। तो दिवा माने द्विलोक से यानी उत्तम लोक से आप अधोलोक में आते हो। यह इनकी महानता है कि कोई स्वर्ग में रह रहा हो और
बड़े आराम से रह रहा हो और वो नीचे आवे, धरातल पर कठोर भूमि पर चले, कष्ट उठावे लोकहित के लिए, तो उसकी महत्ता का द्योतक है। तो ये जो है मरुदगण वो द्युलोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये वृथा माने अनायास ही स्वेच्छानुसार ही अव आयु नीचे के लोकों में, मर्त्यलोक आदि में आ जाते हैं। ये मरुदगण कैसे हैं? अमर्त्या, अमर। और हे अमर वीरो मरुदगणों, तुम्हारा माने तुमने अपने आप ही कषया, कषया कहते हैं चाबुक को, चोदत माने प्रेरित करते हो या प्रेरित करो। तो जैसे चाबुक द्वारा अश्व आदि को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, वैसे तुम अपनी प्रेरणा रूपी चाबुक से हम शिथिल पड़े हुए मानवों को भी सत्कर्म की ओर प्रेरित करो। अरेवा, तुम कैसे हो? निर्मल हो। रेणु कहते हैं धूल को, तो अरेणु माने बिना धूल वाला, अर्थात पवित्र निर्मल। तुम पवित्र हो, निर्मल हो। विजाता माने बल के लिए सुप्रसिद्ध हो। तुम्हारा बल विक्रम चतुर्दिक व्याप्त है, तुम्हारी प्रसिद्धि बड़ी व्यापक है। भ्राजत रिष्टया, रिष्ट कहते हैं तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि को। तुम्हारी तलवारें बड़ी तेजस्वी, नुकीली, चमकीली, चमचमाती हुई हैं। तो तुम इस प्रकार से तेजस्वी चमचमाती हुई तलवारों को धारण करते रहते हो, यह तुम्हारा वीर वेश है। मरुतः, हे वीर मरुतो, दृढ़ान्वित, तुम ऐसे पराक्रमी हो कि जो बहुत सुदृढ़ हैं, अपने को बड़ा पुष्ट मानते हैं, उनको भी तुम अचुत हिला देते हो, कंपित कर देते हो। तो इसको हम सपाट अर्थ के रूप में देख लें। स्वेच्छा से कर्म निरतीय मरुदगण दिव्य लोक से अनायास ही पृथ्वी आदि निम्न लोकों में आ जाते हैं उनके हित के लिए। हे अमर मरुतो, तुम अपनी शक्ति से हमें उत्साहित करो। जैसे चाबुक के द्वारा अश्व आदियों को प्रेरित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, वैसे आलस में पड़े हुए हम लोगों को तुम प्रेरित करो अपने प्रेरणा रूपी चाबुक से। बल में विख्यात तुम सब हे मरुतो, अपने हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले हो। तुम्हारी तलवारें चमकीली, चमचमाती हुई हैं। और यह इस प्रकार से कहा गया है, सैनिकों को अपने अस्त्र शस्त्र को खूब बढ़िया संवार के चमकीला और प्रभावशाली रखना चाहिए, ताकि फिर वे धोखा न दें। तो तुम ऐसे हो जो कि चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों को धारण किए रहते हो। तलवारें तुम्हारी बिल्कुल विद्युत की तरह चमकती रहती हैं। और तुम ऐसे वीर हो, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हो कि जो दृढ़ से दृढ़ हैं, बलि से बलि हैं, प्रचंड से प्रचंड है, उनको भी तुम प्रकंपित कर देने वाले हो। ये तुम्हारा प्रभावशाली व्यक्तित्व आकर्षक है। हम ऐसे व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर के तुमसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारी कृपा दृष्टि चाहते हैं। पद्यात्मक इसका प्रारूप भी देखें। कर्म निरतीय मरुत स्वेच्छया दिव्य लोक से आते हैं। कर्म निरतीय मरुत स्वेच्छया दिव्य लोक से आते, पृथ्वी आदि नीचे लोकों में आकर के छा जाते। हमें करें प्रोत्साहित, निज कर्मे करवाल संभालो। हमें करो प्रोत्साहित मरुतो, निज कर्मे करवाल संभालो। बड़े बड़े वीरों को रण में कंपित कर देने वालों।